अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल द इनपोहा में आप लोगों को खुशामदीद। दोस्तों, पहली इंडिया की लद्दाख में दुर्गत बनी। फिर चीन ने उनको अपने जो चार नुकात थे वो बता दी, और फिर चीन ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जानिब पेशकदमी तेज़ कर दी। इंडिया इन जो एक्शंस थी चीन की, वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब चीन ने एक और बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, और वो ये है कि चीन ने 2 दिन में कई बार इंडिया का जो एयर स्पेस था उनकी खिलाफ वर्जी की है एयर स्पेस की। और इंडिया इतना खौफजदा है कि इंडियन एयर फोर्स ने कोई रिएक्शन जाहिर नहीं किया। पहले तो चीनीज़ एयरफोर्स जो थे, चीनीज़ की जो जेट थे, वो लद्दाख में घुस गए थे और वहाँ की चक्कर काट रहे थे। लेकिन जब इंडिया ने कोई अमल ज़ाहिर नहीं किया, तो फिर चाइना के जो जेट थे वो इंडिया की और इलाकों में भी दाखिल हो गए और वहाँ की चक्कर काटने लगी। चीन ने साफ तौर पर बता दिया है इंडिया को कि हम किसी भी जगह आ सकते हैं, ख्वाह वो ज़मीन हो, हवा हो। लेकिन अब बारी है समंदर की, और इंशाल्लाह ये भी देखेंगे कि समंदर की तरफ भी चीन आएगा और वहाँ से भी अपने आप को ज़ाहिर करके इंडिया को खौफज़दा करेगा कि हम आ सकते हैं। चीन जो है और इंडिया की जो आर्मी मीटिंग हुई थी वो तकरीबन नाकाम हो गई थी, क्योंकि इंडिया चीन की जो बातें थे वो नहीं मान रहा था और चीन इंडिया की बातें नहीं मान रहा था। राजनाथ सिंह जो है उसने अपने लोगों को झूठ बोलकर कहा कि ये जो मीटिंग थी मेजर लेवल की थी, और मेजर लेवल की बात हुई है चाइना से, लेकिन असल में ये ब्रिगेडियर जो लेवल थी उनकी बात हुई है, जो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई थी। खैर, बात मेजर लेवल की हुई या ब्रिगेडियर लेवल की, चीन ने उनकी एक बात नहीं सुनी। अब 6 जून को फिर बातचीत होगी। इस दफ़ा भी चाइना ने उनकी बात मानेगा ही नहीं, ख्वाह जो भी कहे वो इंडिया ने सिर्फ कहना है। और चीन ने जो है वो उसने अपने अमल से ज़ाहिर करना है। जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, या तकरीबन 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं, चीन अपने अमल से दिखा रहा है और उन्हें बता भी रहा है। चीन ने साफ कह दिया है कि हमारे मामलात में मुदाखलत न करे, और नेपाल की तरफ जो रोड बन रहा है, कश्मीर का मसला है, वो चीन ने उनके सामने रख दिया है। और नेपाल की तरफ जो रोड बन रहा है वो बंद कर दिया जाए, और कश्मीर का मसला वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए है, कश्मीर का मसला, और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। अब इंडिया इंडिया बिल्कुल हैरान है। इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो मान कर भी गिर जाएंगे, अपने आप को गिर लेंगे, क्योंकि आगे फिर अमेरिका है, और न मानकर भी जंग होगी। लद्दाख तो वैसे भी चीन के कब्ज़े में है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो चीन और नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान वाक़ है, वो भी बहुत जल्द बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। सिकुन ने खालिस्तान तहरीक को और हवा दे दिया है इन मामलात के अंदर अंदर, जो चाइना और इंडिया के दरमियान हो रहा है। सिख भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं खालिस्तान तहरीक में। कल भी आरएसएस और सिखों के दरमियान जो लड़ाई हुई थी, और सिखों ने फिर एहतजाज भी किया था रोड पर। तो कुल मिलाकर इंडिया हर तरफ से फंस गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो दिन भी आएगा कि इंडिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।